आज बच्चे हम हमारा जो टॉपिक है वो है विंग स्ट्रक्चर। इंसेक्ट विंग्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कितनी इसकी मॉडिफिकेशन है, विंग वेरिएशन क्या होती है, विंग कपलिंग क्या होती है, सब कुछ डिटेल में इंसेक्ट के विंग के बारे में बच्चे डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बच्चे थॉरैक्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंसेक्ट की लेग्स की स्ट्रक्चर, इंसेक्ट की लेग्स की मॉडिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट विंग। इंसेक्ट का विंग क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसकी एक्सिस जो है वो कौन कौन सी हैं, और ये जो आपको विंग के अंदर लाइंस नज़र आ रही हैं, वेन्स नज़र आ रही हैं, ये क्या होती हैं। तो बच्चे इंसेक्ट के विंग जो है वो बॉडी की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ क्यूटिकल और इवेजिनेशन ऑफ इंसेक्ट स्किन आप बोल सकते हो। इंसेक्ट स्किन आप इसको क्यूटिकुलर प्रोजेक्शन भी बोल देते हो। क्योंकि इंसेक्ट के जो विंग्स है बच्चे वो स्किन की ही एक्सटेंशन है, स्किन ही एक्सटेंड हुई है। तो स्किन जो होती है इंसेक्ट की वो क्यूटिकुलर होती है, हमने पढ़ा है काइटिन की प्लेट्स होती है, इसके ऊपर स्क्लेरोटाइज्ड होती है। तो अगर उसी की इवेजिनेशन मतलब आउट ग्रोथ बाहर को एक्सटेंशन हो जाए अगर उसकी, तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर जो है इवेजिनेशन जो है वो नज़र आएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज विंग। तो विंग इंसेक्ट का क्या है, इवेजिनेशन है, इंसेक्ट की स्किन की क्यूटिकुलर प्रोजेक्शन है। तो ये आपको विंग डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर डिफरेंटली आपको नज़र आता है। तो इंसेक्ट का मेन काम जो विंग का है वो मेनली फ्लाइंग का है, बट ऐसा नहीं है कि विंग सिर्फ फ्लाइंग पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं इंसेक्ट के अंदर। तो बहुत सारे केसेस में हम देखेंगे आगे मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स, डिफरेंट इंसेक्ट जो है वो डिफरेंटली यूज़ करते हैं अपने विंग्स को। हालांकि प्राइमरी फंक्शन इनका फ्लाइंग का ही होता है, बट जो सेकेंडरी फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं। आपने कॉकरोच, ग्रास हॉपर देखा होगा, जब बीटल्स आपने देखी हैं, तो उसके केस में विंग्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसी केस में विंग्स जो होते हैं वो स्केली होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स हैं तो अट्रैक्टिव विंग्स हैं, स्केली विंग्स हैं तो वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो वो हम डिफरेंट फंक्शन मॉडिफिकेशन जो है वो इंसेक्ट के विंग्स की वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बट पहले आपको विंग एरिया पता होना चाहिए कि विंग एरियाज क्या होती हैं, विंग की एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से विंग के मार्जिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक विंग की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट पार्ट्स जो है वो लेबल्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बच्चे ये विंग का बेस है, यहाँ से विंग की जो है वो स्किन की एक्सटेंशन हुई है और ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे जो नज़र आ रही है इसमें डिफरेंट मार्जिन हैं। ये देखो जो सबसे आउटर मार्जिन जो पहला मार्जिन है, दिस इज कॉल्ड कोस्टल मार्जिन ऑफ द इंटीरियर मार्जिन ऑफ इंसेक्ट विंग। तो इसको हम इंटीरियर मार्जिन बोलते हैं और ये जो मार्जिन है ये है पोस्टीरियर मार्जिन। तो एंटीरियर मार्जिन एंड पोस्टीरियर मार्जिन, दो मार्जिन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये विंग की एपिक्स है, एंड के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये विंग का बेस है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और एक रीजन को हमने नाम दिया हुआ, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेमेजियम। ये जो एरिया है विंग का, इतने एरिया को हम रेमेजियम बोलते हैं। मतलब इतना जो एरिया विंग का है ये सारा रेमेजियम का पार्ट है। रेमेजियम का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे विंग के अंदर बच्चे आपको बहुत सारी लाइंस नजर आती हैं, क्योंकि विंग एक फ्लैप है, मतलब मेम्ब्रेनस फ्लैप है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आपने बटरफ्लाई का विंग देखा हो, ड्रैगन फ्लाई का विंग देखा हो, तो ड्रैगन फ्लाई के विंग में आपको ये लाइंस भी नजर आएंगी, क्योंकि ऊपर कोई भी स्केल नहीं होता, नॉन स्केली विंग्स हैं, उसके केस में ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं। ये लाइंस क्या हैं, ये सारी हैं बच्चे वेन्स। ये सारी क्या हैं, वेन्स। वेन क्या होती है बच्चे, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सटेंशन है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किन की एक्सटेंशन है, तो स्किन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम से वेन्स आ रही होंगी वही वेन के अंदर एक्सटेंड होगी। दो काम वो यहाँ पे करेंगी, एक तो आपके मेम्ब्रेनस जो फ्लैप लाइक विंग है इसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो अगर मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे आप पतंग बनाते हो, आपने कोई काइट बनाया है, काइट मेम्ब्रेनस होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है ना, लिफाफे से आप बनाते हो, पॉलीथीन से आप बनाते हो, पर उसके अंदर आप तीली लगाते हो, दो तीलियां आप लगा देते हो ताकि वो
मेम्ब्रेनस फ्लैप को सपोर्ट कर सके। सेम काम यहाँ पे वो वेन्स का है। काइट के अंदर जो तीलियां लगी होती हैं वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये वेन्स क्या कर रही हैं, इस पूरे मेम्ब्रेनस विंग को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा काम ये वेन्स का क्या होगा, ये वेन्स बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सटेंशन है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपके विंग्स जो हैं वो फ्लाइंग का काम कर रहे हैं, फ्लैपिंग मूवमेंट बार बार अगर वो करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट को एनर्जी चाहिए। विंग को मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सटेंशन है वेन्स, मतलब वेन्स के अंदर हेमोलिम्फ होगा। हेमोलिम्फ इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं हम। वो हेमोलिम्फ के अंदर न्यूट्रिशन भी होगा, इस वेन के अंदर ट्रैकिया भी होगा, क्योंकि इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जब आगे एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट के अंदर, तो वो गैसेस प्रोवाइड करता है। तो इस वेन के अंदर ट्रैकिया भी होगा जो गैसेस प्रोवाइड करेगा, विंग को रेस्पिरेटरी गैसेस प्रोवाइड करेगा। इस वेन के अंदर सर्कुलेटरी वेन्स भी हैं जो इसको रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, प्लस इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्लस नर्व्स भी हैं। इस वेन के अंदर नर्व्स भी होंगी, क्योंकि सेंसरी है, फ्लैप कर रहा है, तो मसल्स को सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो विंग जो है वो मूव करेगा। मसल ब्रेन सिग्नल नहीं भेजेगा तो विंग के जो मसल हैं वो मूव नहीं करेंगे। तो वेन के पास नर्व भी होती है, ट्रेकिया भी होता है और सर्कुलेटरी वेन्स भी होती हैं। तो तीसरा जो चौथा काम विंग प्रोवाइड करती है वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू विंग। पूरे विंग के अंदर ये आपको वेन्स नजर आ रही हैं, मतलब पूरे के पूरे विंग को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेन्स प्रोवाइड कर रही हैं। प्लस नर्व सिग्नल भी प्रोवाइड करती है विंग्स को, प्लस रेस्पिरेटरी गैसेस भी प्रोवाइड करती हैं, प्लस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी वेन्स हैं तो इसके अंदर हेमोलिम्फ होगा। हेमोलिम्फ ब्लड होता है, जैसे हमारा ब्लड हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वैसे ही इंसेक्ट के विंग को इंसेक्ट की जो सर्कुलेटरी वेन्स है वो क्या प्रोवाइड करेंगी, विंग्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। तो रेमिजियम क्या है बच्चे, ये वेन्स जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे 8 वेन्स होती है वैसे हर एक विंग के अंदर। अगर हम नाम लिखूं मैं वेन्स का, तो 8 वेन्स होती हैं। सबसे पहले होता है प्री कोस्टा, सेकंड होता है कोस्टा, थर्ड होता है सब कोस्टा, फोर्थ होता है रेडियल, फिफ्थ होता है मीडियन, सिक्स्थ होता है क्यूबाइटल और क्यूबाइटस, सेवंथ होती है एनल वेन और एट्थ होती है जुगल वेन। यहां पे जो नजर आ रहा है, यहां पे मैंने सी लिखा हुआ है। सी मींस कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियल, एम मींस मिडन, कुबाइटस एंड एनल। यहाँ पे जुगल वेन आपको नजर नहीं आ रही और ना ही यहाँ पे आपको प्री कोस्टा नजर आ रही है। जुगल और प्री कोस्टा वेन जो हैं ये होती जरूर हैं, बट ये बहुत रेयरली नजर आती है हमें। ये जो प्री कोस्टा है ये कोस्टा के साथ ही फ्यूज हो जाती है, ये कोस्टा वेन है, इसी के साथ ही प्री कोस्टा फ्यूज हो जाती है। प्री कोस्टा प्लस कोस्टा आप ऐसे लिख सकते हो उसको। जुगल वेन भी किसी इंसेक्ट में हो सकती है, किसी में नहीं भी होती है, बट अगर होगी भी तो ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो टोटल 8 वेन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, कोस्टा, सबकोस्टा, रेडियल, मिडन, कुबाइटस, एनल। और अगर जुगल एरिया में यहाँ पे जुगल वेन हो, ये क्या है जुगल एरिया, दिस इज जुगल एरिया। इस एरिया को रेमिजियम बोलते हैं, इस एरिया को एनल एरिया बोलते हैं और इस एरिया को जुगल एरिया बोलते हैं। एनल एरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है। रेमिजियम मैं आपको बता रहा था कि रेमिजियम क्या होता है बच्चे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस एरिया में मान लो आपको 8 वेन नजर आ रही हैं। बट अगर आप आगे जाओगे तो नंबर ऑफ वेन्स देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इंटीरियर एरिया में वेन्स जो हैं, क्योंकि यही वेन आगे चल के ब्रांचिंग हो रही है इनकी, यहाँ से सब कोस्टा 1 निकली थी, आगे चल के सब कोस्टा 2 होगी। यहाँ से रेडियल 1 निकली थी और आगे चल के रेडियल 5 होगी।
यहाँ से मीडियन 1 निकली थी और मीडियन आगे चल के 4 हो गई। आगे चल के इंटीरियर एरिया में मतलब या बोलो बच्चे, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? सभी के पास कम आ रही है? ओके बच्चे, कोई ना, मैं वो थोड़ी आवाज बढ़ाता हूँ अपनी। तो यहाँ पे देखो बच्चे, आपका क्या है कि यहाँ से जो वेन निकल रही है, यहाँ से बेस से आगे चल के वो वेन जो है उसकी ब्रांचिंग हो रही है। इस एरिया में आके नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा हो रही हैं। तो जिस एरिया में नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा हैं, इस एरिया को मैं नाम लिख रहा हूं रेमिजियम। दिस एरिया ऑफ विंग इज कॉल्ड एज रेमिजियम। रेमिजियम क्या है? जिस एरिया में ये वेन्स बेस से निकली और आगे चल के ज्यादा होगी। सो वेयर लार्ज नंबर ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट, दैट एरिया ऑफ विंग इज कॉल्ड एज रेमिजियम। हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? रेमिजियम नाम दे रहे हैं। तो इस एरिया को बच्चे हम रेमिजियम बोलते हैं। रेमिजियम से थोड़ा सा जो पीछे वाला एरिया है, इसको क्लेवल एरिया लिखा जाता है या क्लेवस लिखा जाता है। दिस एरिया ऑफ विंग इज कॉल्ड एज क्लेवस। रेमिजियम के पीछे वाला एरिया जो है, दैट एरिया ऑफ विंग इज कॉल्ड एज क्लेवस। और क्लेवस के जो पीछे वाला एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एनल एरिया। एनल एरिया के भी जो बिल्कुल पीछे बेस पे है, बिल्कुल पीछे है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज जुगल एरिया। और इन एरिया के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड नजर आएंगे। जैसे जुगल एरिया में जुगल फोल्ड, ये फोल्ड है, यहां से आप विंग को फोल्ड कर सकते हो। यहां से विंग क्या हो सकता है? फोल्ड हो सकता है। एनल फोल्ड है तो यहां से भी विंग फोल्ड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डिंग लाइंस हैं, फोल्डिंग एरियाज हैं। यहां से आप विंग को क्या कर सकते हो? फोल्ड कर सकते हो। फ्लेक्शन भी हो सकती है विंग की। दिस इज द फ्लेक्शन लाइन। जब विंग बीट करता है, मूव करेगा, तो वो फ्लेक्स भी हो सकता है, उसकी फ्लेक्शन भी हो सकती है। तो फ्लेक्शन एरिया या फ्लेक्शन लाइंस जो हैं और जो फोल्ड एरिया है, इनके बीच में हालांकि कोई रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से विंग फोल्ड ही होगा और यहाँ से विंग की फ्लेक्शन ही होगी। कहीं से कुछ भी हो सकता है, फोल्ड भी हो सकता है, फ्लेक्शन भी हो सकती है। तो कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री इनके बीच में हालांकि नहीं है। इसके अलावा बच्चे, आपको ये वाला जो एंगल विंग का नजर आ रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज ह्यूमरल एंगल। तो इसको हमने ह्यूमरल एंगल नाम दिया हुआ है। तो आपने विंग को बताना है शुरू में कि विंग क्या होता है। विंग एक क्यूटिकुलर एक्सटेंशन है, प्रोजेक्शन है, स्किन की एक्सटेंशन है, इवेजिनेशन है, किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज सपोर्टेड बाय वेन्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो। वेन्स कितनी है? नाम मैंने वेन्स का लिखा हुआ है। और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन विंग इज कॉल्ड एज विंग विनेशन। ये जो अरेंजमेंट है वेन्स का विंग के अंदर, दैट इज नोन एज विंग विनेशन। अब ये अरेंजमेंट क्या है? आप यहां से शुरू करोगे कि जी प्री कोस्टा, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियल, मीडियन, कुबाइटस, एनल और जुगल 8 वेन्स होती हैं। इसमें से प्री कोस्टा फ्यूज हो सकती है विद कोस्टा, तो रेयरली आपको नजर आएगी प्री कोस्टा। इसके अलावा जुगल वेन जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ से कोस्टा और प्री कोस्टा फ्यूज है। ये जो पहले वाली जो वेन आपको ऊपर नजर आ रही है कोस्टल मार्जिन के ऊपर, दिस मार्जिन ऑफ विंग इज कॉल्ड एज कोस्टल मार्जिन। और इस पे जो नजर आ रही है आपको, ये सबसे पहली वेन दैट इज द कोस्टल और प्री कोस्टल, जो दोनों फ्यूज्ड हैं। सेकंड जो है बच्चे वो सब कोस्टा। सब कोस्टा आगे चल के बच्चे 2 में डिवाइड होती है। दूसरी जो वेन की खासियत होती है बच्चे, वेन के 2 एरियाज होते हैं, जो 2 पार्ट्स होते हैं, कन्वेक्स एरिया एंड कनकेव एरिया। जो पार्ट वेन का ऐसे है, इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन करते हैं, और जो पार्ट आगे चल के कनकेव हो गया उसको हम नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे जाके ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। जहां पे भी कनकेव एरिया आपको नजर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट होता है। और मोस्टली जो कनकेव एरिया होते हैं विंग वेनेशन के अंदर, वेन के अंदर, वो इंटीरियर मार्जिन के ऊपर जो विंग है, जहां ये जो एरिया है विंग का, जिसको आप पोस्टीरियर और आउटरी मार्जिन भी बोल सकते हो और इंटीरियर मार्जिन भी बोल सकते हो, या तो इस एरिया में या इस एरिया में, यहीं पे आपको कनकेव पार्ट जो वेन का है वो नजर आएगा। तो यहाँ पे आप उसको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट कर सकते हो। तो यहां से देखो,
वेन निकलती है एज ए कन्वेक्स पार्ट, कन्वेक्सिटी के थ्रू वेन निकलती है और आगे चल के वो कनकेव हो जाती है। तो जो कनकेव वाला पार्ट है उसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, बाकी जो पार्ट है उसको हम क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव नाम जो है वो दे सकते हैं, या पॉजिटिव पॉइंट सिंबल के साथ उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो सब कॉस्टा बच्चे आगे दो में डिवाइड हो रही है, सब कॉस्टा 1 एंड सब कॉस्टा 2। सिमिलरली रेडियल यहाँ से निकल रही है बच्चे, तो रेडियल 1 निकल गई, यहीं से ब्रांचिंग होगी रेडियल 2, 3, 4 एंड 5। तो मतलब रेडियल ब्रांच जो वेन है उसकी ब्रांचिंग 5 में हो जाती है। मीडियन जो है उसकी ब्रांचिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन 3, मीडियन 4। इसके अलावा कुबाइटस है, कुबाइटस 1A और कुबाइटस 1B। कुबाइटस 1 जो यहाँ से निकल रही थी उसी के दो पार्ट हो गए, कुबाइटस 1A और 1B, और सेकंड यहाँ से निकलेगी कुबाइटस 2। सिमिलरली यहाँ पे एनल एरिया के अंदर आपको एनल वेन्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। अगर जुगल वेन आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो आप जुगल वेन बना सकते हो। जुगल एरिया के अंदर जो वेन आपको नजर आएगी दैट वेन इज कॉल्ड एज जुगल वेन। तो ये बच्चे आपका टोटल स्ट्रक्चर ऑफ विंग है और विंग की वेनेशन है कि विंग के अंदर कौन कौन सी वेन्स जो हैं वो होती हैं और उनका अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है, किस तरीके से जो विंग के अंदर जो वेन्स हैं वो अरेंज होती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सो बच्चे यहाँ पे आपको विंग्स जो नज़र आ रहे हैं, विंग मॉडिफिकेशन इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट विंग होते हैं। तो मैंने 3 आपको सामने एक बार बना के दिखाए हैं आपको। स्केली विंग्स बच्चे सबसे पहली टाइप जो होती है इंसेक्ट के विंग की, वो आपने देखा होगा एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरा, जितनी भी बटरफ्लाइज हैं, जितने भी मॉथ हैं, उनकी विंग के ऊपर ही आपको आप उसके विंग को टच करोगे ना तो आपके हाथ पे वो येलो कलर, रेड कलर, जो भी कलर है उसके इंसेक्ट के विंग का, वो कलर के आपके हाथ पे थोड़े स्केल्स आ जाते हैं। तो उन विंग्स को हम बच्चे बोलते हैं स्केली विंग्स। आपको यहाँ पे सारी ये बाकी सारी तो वेन्स हैं और आपका जो विंग का बेस होता है उसके ऊपर एक सेल प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ से डिफरेंट वेन निकलती हुई नजर आपको आ सकती हैं, उसको हम डिस्कल सेल बोल देते हैं। बट यहाँ पे मेन जो हमारा मोटिव है यहाँ पे इस विंग को बनाने का, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, स्केल्स। तो स्केली विंग्स जो हैं वो मोस्टली अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं। आप लेपिडोप्टेरा देखो कितनी अट्रैक्टिव बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, तो मेनली इनका काम जो है वो अट्रैक्शन का होता है। तो जो पार्टनर को अट्रैक्शन करने का काम है वो स्केली विंग्स के लिया जाता है, मतलब सेक्स अट्रैक्टेंट की तरह ये जो है वो यूज किए जाते हैं। सेकंड आपने विंग्स देखे होंगे बच्चे मेम्ब्रेनस विंग्स, कंप्लीटली जैसे पतली सी झिल्ली होती है, पर्चमेंट होती है, जैसे मेम्ब्रेन होती है कोई, तो पर्चमेंट विंग, मेम्ब्रेनस विंग आप इनको बोल देते हो। आपने सभी ने ड्रैगन फ्लाइज देखी होंगी, तो ड्रैगन फ्लाई के अंदर आप विंग देखोगे ना तो आपको वेन्स सारी बाहर से नजर आएंगी। आपको बटरफ्लाई वगैरह में ये वेन्स नहीं दिखती हैं, क्यों? क्योंकि सारी की सारी वेन्स को ऊपर से स्केल्स ने कवर किया होता है। अगर आप डी स्केलिंग करोगे, डी स्केलिंग का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से स्केल्स रिमूव करोगे, आप जब स्केल्स यहाँ से रिमूव कर दोगे सारे विंग के ऊपर से, तब आपको ये वेन्स जो है वो बटरफ्लाई या मॉथ के अंदर जो है वो देखने को नजर आएंगी। बट अदरवाइज आपको वेन्स नजर नहीं आती हैं लेपिडोप्टेरा और स्केली विंग्स के अंदर। बट जो मेम्ब्रेनस विंग है इसमें आपको बाहर से, सभी ने ड्रैगन फ्लाई देखी है, तो ड्रैगन फ्लाई को देखोगे तो बाहर से आप उसकी वेन्स को जो इजीली जो है वो आप पहचान सकते हो या देख सकते हो। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ विंग है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस विंग। एग्जांपल है इसकी ड्रैगन फ्लाइज। और थर्ड जो है बच्चे वो टैगमन और टैगमिना भी हम इसको बोलते हैं। ये आपको देखने को नजर आता है, कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, 4 विंग ओनली, 4 विंग ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर। तो 4 विंग ऑफ आगे वाला विंग जो होता है, ऊपर वाला जो विंग होता है, जो इस विंग का मेनली काम, क्योंकि ये हार्ड विंग होता है, उड़ने में इसका कोई भी रोल नहीं है। बाकी सारी यहाँ पे आपको वेन्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, प्रीकोस्टा, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, कुबाइटस और एनल। अगर आप वेन्स की लेबलिंग यहाँ पे नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। हमारा मेन काम देखने का ये है
कि ये जो विंग है ये कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस विंग कंप्लीटली फ्लाइंग पर्पस के लिए यूज होते हैं और तो इनका कोई यहाँ पे काम है नहीं। दोनों के दोनों पेयर ऑफ विंग्स जो हैं और मीजो विंग एंड जो हैंड विंग है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसेक्ट के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। फर्स्ट पेयर लगा हुआ है जी मीजोथोरैक्स पे, सेकंड पेयर लगा होता है जी मेटाथोरैक्स पे। मीजो और मेटाथोरैक्स दोनों को मिला के हम टीरोथोरैक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जो थोरैक्स की सेगमेंट होती है प्रोथोरैक्स, उसके ऊपर कोई भी विंग होता नहीं है। ड्रैगन फ्लाई के अंदर या मेम्ब्रेनस विंग जिसके भी एनिमल के या इंसेक्ट के पास हैं, उसके दोनों के दोनों जो पेयर हैं विंग के, वो सिर्फ फ्लाइंग पर्पस में यूज हो रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेनस है, उड़ने में वो हेल्प कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो विंग की मैं बात कर रहा हूँ, टैगमिना और टैगमैन, कॉकरोच और ग्रास हॉपर जो है वो फ्लाइंग करते हैं। हालांकि कॉकरोच रेयरली आपको फ्लाई करता नजर आता है, बट ऐसा नहीं कि वो उड़ नहीं सकता, बट वो 4 विंग की हेल्प से नहीं उड़ेगा। 4 विंग इन केस ऑफ कॉकरोच इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। उसका जो 4 विंग है वो मॉडिफाई हो गया है प्रोटेक्शन के लिए, हार्ड हो गया है। जब भी आप कॉकरोच बैठा हुआ देखोगे तो कॉकरोच का जो ऊपर वाला विंग है, वो जो 4 विंग है वो दूसरे विंग को कवर कर लेता है, क्योंकि जो हैंड विंग है इसका वो मेम्ब्रेनस होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे ये है। हैंड विंग ऑफ कॉकरोच इज मेम्ब्रेनस एंड सॉफ्ट एंड यूज फॉर फ्लाइंग पर्पस, बट 4 विंग ऑफ कॉकरोच जो है वो हार्ड है। उस हार्ड विंग को नाम देते हैं हम टैगमिना और टैगमन। मेन काम इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? जो हैंड विंग है, जब सिटिंग पोस्चर में बैठा है इंसेक्ट, जब फ्लाइंग का काम नहीं ले रहा है, फ्लाई नहीं कर रहा है इंसेक्ट, तो जब बैठा हुआ इंसेक्ट है उसके हैंड विंग को 4 विंग ऊपर से कवर कर लेता है, ताकि उस हैंड विंग को कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मेम्ब्रेन लाइक होता है, पर्चमेंट लाइक होता है। तो मेन काम जो टैगमिना यहाँ पे कर रहा है, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। बॉडी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन टू हैंड विंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हैंड विंग एज हैंड विंग इज सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस। और सॉफ्ट और मेम्ब्रेनस विंग का काम है फ्लाइंग का, हैंड विंग का काम है फ्लाइंग का, 4 विंग का काम नहीं है। 4 विंग का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो 4 विंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन और हैंड विंग का काम फ्लाइंग का है। तो ग्रास हॉपर आप नॉर्मली उड़ता देख लेते हो, जहाँ कॉकरोच जो है ये रेयरली अगर फ्लाई करेगा तो दे विल फ्लाई विद द हेल्प ऑफ हैंड विंग एंड 4 विंग प्रोवाइड्स ओनली प्रोटेक्शन टू द इंसेक्ट्स। तो ये बचे 3 टाइप की विंग्स हैं। इसके अलावा आपने बीटल्स जो देखी हैं, इसके अलावा आपने बग्स जो देखी हैं, उसमें अलग कैटेगरी का विंग है, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि बीटल्स और जो इसके अलावा आपकी बग्स हैं उसके पास कौन सी तरीके का विंग, या हाउस फ्लाई जो है। तो मेनली 5-6 कैटेगरी में आपको विंग्स की पढ़ाऊंगा, या मॉडिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि ये 5-6 टाइप की मॉडिफिकेशन जो हैं वो इंसेक्ट के विंग्स के अंदर हो सकती है, देखने को मिलती है आपको। तो स्केली विंग्स हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स हैं, टैगमिना है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एलाइट्रा इन केस ऑफ बीटल्स, वो मैं उसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूंगा। हेमिलाइट्रा इन केस ऑफ बर्ड्स एंड हार्टियर इन केस ऑफ हाउस फ्लाइज। तो 5 to 6 कैटेगरीज जो विंग की मॉडिफिकेशन है ये आपको बच्चे पता होनी चाहिए। तो आगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ एलाइट्रा, हेमिलाइट्रा एंड जो आपका